मूवी की स्टार्टिंग होती है दो आदमियों से जो कश्ती में बैठे होते हैं। ये आपस में कोई बात कर रहे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनमें से एक आदमी ग्रेट इन्वेंटर्स के क्लब का मेंबर बनना चाहता है। तभी वो पानी में मौजूद नई नई स्पीशीज की खोज करता रहता है, यानी उन्हें ढूंढता रहता है। और ये आदमी जो कि ग्रेट इन्वेंटर बनना चाहता है, इसका नाम ल्योनल होता है। तभी अचानक ये दोनों देखते हैं कि पानी में एक अजीब और गरीब क्रिएचर है जो कि काफी ऊंची और लंबी है। वो ल्योनल की साथी को अपने मुंह से उठा लेती है। अब उसकी जान जैसे तैसे करके तो बच जाती है, पर इसका ये बुरा असर होता है कि वो ल्योनल का साथ छोड़ जाता है। अब ल्योनल जब वापस आता है तो वो काफी उदास होता है, लेकिन तभी उसे एक लेटर रिसीव होता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर ल्योनल ने एक ऐसी स्पीशीज को ढूंढ डाला या ये प्रूव कर दिया कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो उसे ग्रेट इन्वेंटर्स के क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा। ये पढ़कर ल्योनल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक टर्म पड़ा हुआ था जो उसी स्पीशीज का था, या यूं कहें कि उस स्पीशीज के मीन्स थे। अब वो ये पढ़ लेकर उस क्लब में पहुंचता है जहाँ उनके लीडर से मिलता है, पर उनका लीडर ये मानने से इनकार कर देता है कि असली पाँव है और उस पाँव को तोड़ देता है। यानी ल्योनल के पास जो प्रूफ था कि स्पीशीज एक्सिस्ट करती है, उसने उस प्रूफ को भी खत्म कर दिया था, जिसके बाद ल्योनल का बहुत ही होता है क्योंकि वो लोग उसे क्लब का मेंबर भी नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पर ल्योनल उन्हें चैलेंज करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी एक नई प्रूफ के साथ लौटेगा और इसके बदले में उन लोगों को इससे क्लब का मेंबर बनाना होगा, जिस पर वहाँ का लीडर भी मान जाता है। लेकिन फिल्म में दिखाया जाता है कि लीडर अकेले नहीं होता है और वो ल्योनल की बातों से काफी परेशान आ गया था, तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इससे पहले कि ल्योनल वापस लौटे तुम उसे जान से मार दो। असिस्टेंट भी घबरा सा जाता है कि इसे भी क्या बात हो गई, पर अब तो सोल्जर्स मिल चुके हैं। अब दूसरी तरफ ल्योनल को दिखाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि जिस स्पीशीज की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि गोरिल्ला के जीवन दिखने वाला एक बिगफुट क्रिएचर है। और जो ल्योनल के पास था वो उसके फुटप्रिंट के अंदर स्कल्पचर बनाया गया था, यानी जहाँ कहीं उसे उसका फुटप्रिंट दिखाई दिया उसने उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस भरकर उसका स्कल्पचर बना लिया। पर लीडर ने इसकी बात का यकीन नहीं किया, ये समझते हुए कि शायद इसको बनाने वाला ये खुद ही है। अब यहाँ पर ल्योनल एक पहाड़ पर एक जंगल में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद आया था। यहाँ आते ही उसे वो बिगफुट दिखाई देता है जिसकी शक्ल गोरिल्ला जैसी थी। पर ये क्या, इससे पहले कि ल्योनल उसे पुकारता वो ल्योनल का नाम ले लेता है। ल्योनल कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या तुम बोल सकते हो? तो वह बिगफुट आगे से कहता है हाँ ना, मैं बोल भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और उसे चेक करने लग जाता है। पर तभी वो बिगफुट उसे कहता है कि तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तो ल्योनल उससे कहता है हाँ क्यों नहीं बोलो। बिगफुट उसे बताता है कि जो लेटर तुम्हारे पास है कि तुम्हें उस क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा, वो दरअसल उस लीडर ने नहीं लिखा, तो लेटर मैंने तुम्हें लिखा है। ल्योनल कहता है तभी मैं परेशान हो रहा था कि उस लीडर ने खुद ही लेटर लिखे, बाद में मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर रखा। पर बिगफुट तुमने ऐसा क्यों किया? तो बिगफुट उसे बताने लगता है कि तुम ही हो जो हमारी एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हो, यानी इस बात पर यकीन रखते हो कि हम अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम ही मेरी मदद कर सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। ल्योनल उससे पूछता है लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते थे? तो बिगफुट उससे कहता है तुम देख सकते हो मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन दो कुछ लोगों को कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं और वो मेरे खोए हुए कजन्स हैं। उनकी शिकायत थोड़ी बार मुझसे मिलती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो बिगफुट है। खैर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे बस मेरे कजन से मिला दो। क्या तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तो ल्योनल आगे से कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मदद तो नहीं करने आया था, मैं तो यहाँ तुम्हें ढूंढने आया था और इस बात का प्रूफ उस लीडर को देने आया था कि तुम एक्सिस्ट करते हो। तो चलो एक डील करते हैं, मैं उसको पहले प्रूव कर दूं कि तुम जाके एक्सिस्ट करते हो और जब वो मुझे मेंबर बना देगा तो मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी होगी और उसके बाद मैं तुम्हारे कजन्स ढूंढने में हेल्प जरूर करूंगा। अब इस बात पर बिगफुट मान जाता है। अब ल्योनल उस बिगफुट का नाम मिस्टिंग लिंक रखता है क्योंकि उसके साथ ही कुछ मिस्टर हो चुके थे। अब वो सब में साथ रखकर एक क्लब में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है जो उसे लीडर का भेजा गया होता है। उसे मारने के इरादे से यहाँ पर आया था, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो ल्योनल भी उसे फायर शुरू कर देता है। अब उन दोनों में हाथापाई यानी लड़ाई हो भी रही होती है कि तभी वहाँ पर एक डॉग मिसिंग लिंक यानी बिगफुट को भौंकना शुरू कर देता है। पर मिसिंग लिंक भी आगे से चुप रहने वाला तो नहीं था, वो और ज्यादा उस पर चिल्लाता है इतनी ऊंची आवाज में कि वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डर जाते हैं। वो वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। पर इसके बाद वो गैंगस्टर अभी भी बाहर खड़ा ल्योनल की बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर ल्योनल ये फैसला ले चुका होता है कि वो प्रूफ करने की बजाय मिसिंग लिंक को फौरन से पहले उसके साथियों से मिलवाएगा
अब यहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम भी यानी उसकी ड्रेसिंग भी चेंज कर देता है ताकि सारे लोग उस पर शक न करें कि ये कौन से क्रीचर है। उस तरफ वो गैंगस्टर उस लीडर को सारी खबर दे चुका होता है और उसका लीडर उसे कहता है कि किसी भी तरह करके मिसिंग लिंक को रोका जाए। अब जो ल्यूनर और मिसिंग लिंक किसी और सिटी ट्रेवल कर रहे होते हैं और जिस घर में जा रहे होते हैं वो ल्यूनर की बेस्ट फ्रेंड का घर होता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसकी वाइफ से मिलता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे नाराज होती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, तुम तो उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आए। पर ल्यूनर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे चीज की जरूरत है और वो है हिमालय का मैप। ये वो जगह है जहाँ पर बिगफुट के कजन्स रहते हैं। पर वो लेडी उनसे कहती है कि मैं उस मैप को नहीं देख पाई, वो मैप मेरे हस्बैंड के लॉकर में है और वो अभी तक सेफ है पर मैं उसे निकाल नहीं सकती। ये कहकर वो उन दोनों को घर से निकाल देती है और कुछ सोने चली जाती है। लेकिन ल्यूनर और मिसिंग लिंक तो उसे लेने आए थे। अब वो रात को चुपके से उस घर में दोबारा एंटर होते हैं और लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शोर की वजह से उस लेडी की आंख खुल जाती है। वो पीछे पीछे इनके रूम में आते हारन पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो लोग खिड़की से बाहर गिर जाता है और साथ ही तुरंत खिड़की से बाहर जंप गई और स्टूडियो में चोरी यानी स्टूडियो में लोकर वैसे वो मैप लेकर भाग जाते हैं। अब सुबह ल्यूनर और मिसिंग लिंक ने स्टेशन जाना था ताकि वो अपनी सिटी वापस जा सके, लेकिन उनसे पहले ही वहाँ वो लेडी आ जाती है। अब उनको पकड़ने वाली होती है लेकिन उसको मिलता ही नहीं, क्योंकि उन दोनों ने अपना रूप बदल रखा होता है। पर तभी वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फायरिंग वही गैंगस्टर कर रहा होता है। तो मेरी समझ आती है कि लोगों की जान को खतरा है और इन लोगों के लिए उस जगह पर पहुँचना बहुत जरूरी है जिसके लिए वो यहाँ पर मैप लेने आए हैं। तो मलेरी खुद ही उस गैंगस्टर का सामना करती है, उस पर फायरिंग करके, और उनको चकमा देते हुए ये लोग छुप जाते हैं। और अब ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये तीनों ही हिमालय की तरफ इकट्ठे जाएंगे। यहाँ पर वो रास्ते में बातें करने लग जाते हैं। मलेरी अपने हस्बैंड की बातें कर रही होती है कि अगर आज वो जिंदा होते तो अपने फ्रेंड को देखकर यहाँ पर बहुत खुश होते। खैर अब उन्हें कोर्ट में जाना था जिसके वो हिमालय तक ट्रैवल कर सके, लेकिन यहाँ पर वो गैंगस्टर उनका पीछा करते करते आ ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात के टाइम ल्यूनर और मिसिंग लिंक अब इसमें बातें कर रही होती है। ल्यूनर उससे कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा, जिसको सुनकर मिसिंग लिंक बहुत खुश हो जाता है। तो तभी पीछे से वो गैंगस्टर उस लेडी पर गन पॉइंट कर लेता है। ये जैसे ये देखता है तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और मिसिंग लिंक उनकी मदद करने के लिए आगे बचाता है। अब इसके बाद वो तीनों यानी ल्यूनर, मिसिंग लिंक और वो लेडी बासी चोरी बुक के जरिए वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। जो गैंगस्टर के हाथ से निकल चुके थे। अब ये खबर जो गैंगस्टर उस लीडर को देता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तो अपना सर पीट के रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, अब मैं हो तो नहीं रोकूंगा। खुद ही तीनों इंडिया पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर हिमालयन रेंज है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर अभी पेन का पीछा कर रहा है और उसने किसी तरह से इनके पते का पता लगा लिया है। अब ये लोग वहाँ के रेसिडेंट्स के पास जाते हैं जिनमें एक औरत भी होती है। उनके सर के ऊपर एक चिकन बैठा होता है जो शायद उन्हीं का पालतू है। अब वहाँ पर जाकर ये लोग खाना खाने लगते हैं और मिसिंग लिंक वहाँ पर गोबर के पनीर में कुछ प्लेट्स खाने लगता है और वो उनको डिलीशियस तो केस कह रहा होता है। अब यहाँ पर ये सारे लोग उस बड़ी और अच्छी जगह के बारे में पूछने लगते हैं जहाँ पर मिसिंग लिंक के जैसे दिखने वाले स्पेशल्स रहते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत इन्हें उस जगह को बताने से मना कर देती है और कहती है कि तुम लोगों का जगह से कोई लेना देना नहीं। फिर यहाँ पर मिसिंग लिंक अपना कॉस्ट्यूम यानी अपने कपड़े उतार देता है। वो कहता है कि मेरा है लेना देना। ये देखकर वो बेचारी पूरी औरत बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आती है तब वो अलाउ कर देती है कि ये लोग उस जगह तक जा सके। साथ ही साथ अपनी बेटी को इनके साथ भेजती है कि जाओ इन्हें उस जगह तक छोड़ाओ ताकि ये आसानी रहे। तो पीछे से स्पून के पास वही कैंसर उसका साथी आता है और वो उनसे उनके पते के बारे में पूछते हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं बताती तो उन्हें डिफरेंट तरह की ब्लैकमेल करने लगता है, यानी उन्हें धमकी देने लगता है कि हम आपको और आपके बेबीज को जान से मार देंगे। और जो हम देखते हैं कि मिसिंग लिंक अपने साथियों को देख लेता है जो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। तो यह उदास बात ही होती है कि मिसिंग लिंक को देखकर कोई खुश नहीं होता। इसके बाद वो वहाँ के बॉस के पास यानी मास्टर के पास जाते हैं। वो मास्टर उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ल्यूनर उनसे बात करने लग जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर कोई लड़ाई कोई कब्जा करने नहीं आए, वो आपसे भी खजाना मांगने आए हैं, बल्कि हम आपका साथी आपका कजन आपके पास छोड़ने आए हैं। वो मास्टर कहता है कौन सा कजन, हमारी फैमिली यहाँ पर पूरी है, तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी एक मिसिंग लिंक उठ खड़ा होता है और कहता है मेरी शक्ल देखिए, मैं आप ही लोगों से मिलता जुलता हूँ और आपसे खोया हुआ हूँ। मैं उनसे पिछड़ गया था। तो वो मास्टर कहता है मेरे साथ फजूल बातें मत करो। दोनों इस जगह पर बंद करवा देता है जो कि गहरा खट्टा होता है। तो यहाँ पर मिसिंग लिंक काफी उदास हो जाता है। वो बार मास्टर के उस बात को सोच रहा होता है कि तुम इस जगह के नहीं हो। यहाँ पे यूनर को पछतावा हो रहा होता है कि काश मैं सब में ना पड़ता और अपने क्लब का मेंबर बन जाता। तो उसे वो रेडी टानती है और कहती है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, जरा उसका भी तो ख्याल करो।
ये सुनकर यूनर को एहसास होता है और वो नसरीन के पास जाकर कहता है, तुम सही सोच रहे हो, तुम इस जगह के लिए नहीं बने, बल्कि इसे बेहतर जगह रिसर्च करते हो और बुद्धिमान जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर निकल आते हैं। अब जो वो रास्ता आता है जो कि एक स्टोन ब्रिज का होता है, तो ये तीनों अपने सामने उसी क्लब के लीडर को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत बड़ी गन होती है और वो उन्हें मारने यहाँ पर आया था। और वो पूरा लीडर जब गन चलाता है तो कोई उन्हें लगने की बजाय ब्रिज में ही लग जाती है और जिससे को वो खड़ा होता है वहाँ से ब्रिज टूट कर गिरने लग जाता है। बाकी सब अपनी जान बचाकर टाइम से भाग जाते हैं। फिर वो ब्रिज के साथ ही नीचे गिर जाता है और अपने टेंट को पहुँच जाता है। अब ये तीनों भी ब्रिज से लटक जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इन लोगों ने एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा होता है। यूनर के पास रस्सी नहीं होती, इस वजह से उसे ब्रिज के साथ लटका होता है। फिर तनुज के ऊपर वो गैंगस्टर आ जाता है जिसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो यूनर उसे खींच कर अपने साथ लटका लेता है ब्रिज के उसी हिस्से पर जहाँ पर वो खुद लटका हुआ है। लेकिन कुछ ही देर में वो खुद पर स्लिप में जाता है पर लकीली मिसिंग लिंक के पाँव को पकड़ लेता है। अब इसी दौरान उस पर एक बड़ा सा बर्ड का टुकड़ा होता है और उस गैंगस्टर के मुंह पर गिरता है, जैसे उसका कंट्रोल छूट जाता है और वो भी अपने नीचे की तरह नीचे गिर जाता है। अब मिसिंग लिंक के पास तो रस्सी होती है, तो वो जैसे तैसे करके ब्रिज के ऊपर आ जाता है और उसी रस्सी से लेडी और यूनर को भी ऊपर खींच लेता है। इसके बाद तो मसला हो जाती है, यानी अब मिसिंग लिंक समझ चुका था कि यूनर